हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई कंफर्म कर देगा प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर है तो ओके कर दें प्लीज़, थैंक यू। ओके। ओके, बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमें शुरू करना है वो बेसिकली वेक्टर्स का A2 वाला पार्ट है। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उनमें किसी में कोई क्वेरी है तो पहले वो पूछ लें, वरना हम जो काम रह गया वेक्टर्स का सिलेबस में वो ख़त्म करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है, तो 1 सेकंड। जी। ओके, तो 1 सेकंड, क्वेरीज है। क्वेश्चन 10 पार्ट 2 मैं वो देख लेता हूँ पहले। ओके, बस इसकी पिक्चर ग्रुप पे भेज देना प्लीज, जो क्वेरी है उसको ग्रुप पे पिक्चर भेज देना, तो देख लेते हैं। ओके, तो हफ्सा ने क्वेश्चन भेज दिया, वो क्वेश्चन देख लेते हैं, हम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज मई जून 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी रिलेटिव टू एन ओरिजिन ओ आर गिवन बाय दिस, ठीक है। शो दैट द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इन्होंने एटलीस्ट पहला पार्ट कर लिया। सही, पार्ट 2 में क्या है, यूज द रिजल्ट इन पार्ट 1 टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पार्ट 1 ये कर चुकी हैं, पार्ट 2 में एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। मुझे पता है काफी लोगों से नहीं हुआ होगा, थैंक यू फॉर आस्किंग। जिन लोगों से नहीं भी हुआ वो भी अब देख लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। अगर कर सकूं, पार्ट ए में तो आंसर आ गया ना, द एंगल जो है बी ए सी वो बता दिए cos इनवर्स 1/3 है। बी ए सी इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। पार्ट बी में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ए बी सी। ठीक है, अच्छा पहले तो ये जो पार्ट 1 को यूज करना है, मैंने खुद भी आपको हिंट भी दिए हुए क्वेश्चन में, किसको यूज करें, यूज किस तरीके से करना है। बेसिकली बी ए सी का मतलब क्या है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे कहीं है, सी यहाँ है,
द एंगल इज ऑन ए, ठीक है, तो BAC, दिस एंगल इज नोन टू यू। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली क्या होता है, जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो दो फॉर्मूले आते हैं हमें, एटलीस्ट दो तो आते ही हैं। तो एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और एक और जो आपने वो लेवल्स में भी देखा होगा और AS में भी देखा होगा, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AB sin C। ये C जो है इंक्लूडेड एंगल है ना, मतलब कि दो साइड्स के बीच वाला एंगल, ये आपको पता है। तो और A और B की लेंथ आप निकाल सकते हैं, मतलब कि आपको लेंथ चाहिए होगी ऑफ AB एंड AC। AB और AC की लेंथ मतलब AB और AC का मैग्नीट्यूड। तो AB और AC का मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लेंगे, बिकॉज आपके पास OA, OB और OC तीनों गिवन है। तो और वो आपने थिंक पार्ट 1 में ही फाइंड कर लिया होगा मैग्नीट्यूड भी, तो आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो मैं सिर्फ बता देता हूँ करना क्या होगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC would basically be equal to half into the magnitude of AB, जो आपको पता है पार्ट 1 से, मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ AC, ये भी आपको पता है पार्ट 1 से, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ द एंगल, और एंगल भी आप निकाल चुके हैं पार्ट 1 से, विच वाज cos इनवर्स 1/3। cos इनवर्स करें 1/3 को, उस पर साइन अप्लाई करते हैं, और बाकी ये मैग्नीट्यूड आपको दोनों को पता है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला इसमें तो बता दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेहतरीन, थैंक यू। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हमें जो नई चीज स्टार्ट करनी है उसको देख लेते हैं, जो एक्चुअल A2 का स्टफ है वेक्टर्स का। तो वो हम स्टार्ट करेंगे बाय डिस्कसिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अभी तक हमने जितने भी वेक्टर्स देखे ना वो क्या थे और लाइन में फर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा, फिर हम जरा उसको देखेंगे कि वो बेसिकली है क्या। द बेसिक जो वेक्टर इक्वेशन है समझने वाला काम है अब सारा सही, क्योंकि नई चीज़ है, ये AS का कोई भी काम नहीं है, एडमेस में भी नहीं था ये। तो अगर आपको एडमेस आती है और आप सोच रहे हैं आपको आता है, आपको नहीं आता, ठीक है, तो इसको सुन लें। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, ये है बेसिकली इसकी जो इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बेसिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमें याद है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सही है, जिसमें हमें पता है m ग्रेडियंट है, c y इंटरसेप्ट है, सही है, और y और x ही रहते हैं। उसी तरीके से वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज अनदर इक्वेशन, जिसकी जो नोटेशन जो कि हम लोग यूज करेंगे वो होगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो ये एक नई चीज है, तड़ा बिल्कुल, ये आपने सीखनी है कैसे। इसमें ए क्या है, लैम्डा क्या है, बी क्या है, मैं बताता हूँ। पहले तो ये जो नया साइन शायद आपको दिख रहा है, कुछ लोगों को पता होगा नहीं, फिजिक्स में यूज होता है लैम्डा, दिस इज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, इसको हम लैम्डा बोलेंगे। आप चाहे तो इसको नॉर्मली कुछ जगहों पे टी भी यूज हुआ है, आर इक्वल टू ए प्लस टी भी, लेकिन आई थिंक लैम्डा बेहतर है। और खैर इसमें लैम्डा का मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं, और आर ए और बी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो R basically represents any point on the line. We are discussing the equation of a line, vector equation of a line. तो R जो है, R would be the any point on the line, any particular point on the line. अब वो कैसे मिलेगा? R can be any point, और A जो है ना, A is a specific point on the line. R is any point on the line, A is specific point on the line. ठीक हो गया? पहले तो हम ये देख लें। अच्छा, एनी और स्पेसिफिक में फर्क क्या है मैं आता हूँ जरा, पहले इसको लिख लें। और लैम्डा जो है ना आपका, ओके, लैम्डा जो है, लैम्डा द पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब भी क्या है वो मैं बताता हूँ, और इस सेंस में पैरामीटर से मुराद क्या हमें। और बी जो है, पी इज द डायरेक्शन वेक्टर। कॉपी कर लें इसको, इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा वेक्टर में। ठीक है, पुराना वाला एस वाला वेक्टर हम कर चुके हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द A2 वाला एक्चुअल वेक्टर। और उसमें हमने पहली चीज जो देखी है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और मैंने बोला कि लाइन ही है आपके सिलेबस में, सिर्फ पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन भी होती थी, जो कि बहुत ही
घुमा देने वाली चीज थी। वेक्टर के लोग कुछ टीचर्स 50-50 रूल लिखवा देते जब तक प्लेन था, अब तो लगा शुक्र है प्लेन हटा दिया उन्होंने। तो लाइन है सिर्फ, तो लेकिन लाइन में भी चीजें समझने वाली है बिकॉज इज समथिंग न्यू। इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात सही से, और इसको कॉपी कर ले प्लीज, इसको मैं समझाता हूँ। और अगर आपको मेरी आवाज समझ सही आ रही है और आपका दिमाग या लगा और आप समझने के लिए रेडी है तो एक ओके लिख के भेज दे, तो हम शुरू करते हैं। एक ओके लिख के भेज दें ताकि मुझे पता हो कि हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके लोग, ओके ठीक है, ओके देन। अच्छा देखिए अब ये होता है कि इसको समझ लें जिस तरीके से। अच्छा तो मैं पहले तो इसकी एग्जांपल दूं एक। फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b को हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है a की जगह लिखा है 1 2 3 प्लस लेमडा टाइम्स b। अब b में लिख देता हूँ 2 5 7। अच्छा अब देखें, समझ b को हमने बोला b इज द डायरेक्शन वेक्टर। अब ये समझ लें कि इससे पहले हमने जितने भी वेक्टर्स देखे ना ओ लेवल्स में, एएस में, वो सारे डायरेक्शन वेक्टर्स थे। जितने भी वेक्टर्स हमने अभी तक देखे ओ लेवल्स में और एएस में, आपने एएस में नहीं देखे इससे पहले, मतलब आज की इससे पहली क्लासेस जो सारे थे ना जो डायरेक्शन बताते थे, ये जो सी डी था, ओ ए था, जो भी ये डायरेक्शन वेक्टर्स थे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन वेक्टर है। और ये जो है 1 2 3, दिस इज एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। ये एक पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये एक वेक्टर की लाइन है जो कि 3 डायमेंशन में जा रही है, वेक्टर 1 फॉर एग्जांपल। अब इसमें मैंने एक पॉइंट देख लिया, दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 एंड 3। ये 3 डायमेंशनल है तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और उसके साथ में क्या लिख रहा हूँ, प्लस लैम्डा टाइम्स बी, वेयर बी इज द डायरेक्शन वेक्टर। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी ओरिजिनल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको बताता हूँ कि सीन क्या है। m जो है ना ग्रेडियंट, वो समझ लें एक तरीके से डायरेक्शन वेक्टर है, एक तरीके से m जो डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, और वो आपको बता रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है यहाँ पर। और जिस तरीके से इस एक कंपैरेटिवली मैं एक लाइन की इक्वेशन लिख दूं, अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब हम करते क्या थे कि मुझे पता है कि दिस लाइन होल्ड्स ट्रू फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, तो अब अगर मैं कोई भी इसमें x इनपुट करूंगा तो आई गेट अ y, फॉर एनी x आई गेट अ y। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यार अगर x जो है वो 1000 है तो y क्या होगा, मैं निकाल सकता हूँ y क्या होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं बोलूँ x माइनस 3 है तो y क्या होगा, मैं निकाल सकता हूँ y क्या होगा। बिकॉज मेरे पास दो चीजें हैं, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट, जिसको यूज करके मैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आई कैन फाइंड a corresponding value of y। ठीक है, दिस इज आवर बेसिक लाइन वर्क्स व्हिच वी ऑल नो। यहाँ पे क्या होगा ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे ये होगा कि मैं लैम्डा की कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू इनपुट करता था, यहाँ पे मैं लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू। सही है ना, तो हम यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में लैम्डा की स्पेसिफिक वैल्यू होगी, वो तो क्वेश्चन जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लैम्डा को आप समझ ले, लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू। कांट नहीं, कैन टेक, लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो मैं लैम्डा को रखूं 1 फॉर एग्जांपल। अगर मैं रखूं लैम्डा को 1 तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, मैं जरा इसको समझता हूँ। मैं दोबारा एग्जांपल को कॉपी करूंगा यहाँ पे, और मैं बोलूँ कि लैम्डा अगर 1 है तो r वुड बी इक्वल टू 1 2 3 प्लस 1 टाइम्स 2 5 7। तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा r विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज 3, 2 प्लस 5 विच 7, 3 प्लस 7 विच इज 10। तो मेरे पास r की एक वैल्यू आ गई 3 7 एंड 10। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा, लैम्डा को कुछ भी इनपुट करें तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। r क्या है, लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन। r इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो वी कैन गेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। हम लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और हमें डिफरेंट r मिलते रहेंगे। मतलब कि ये जो आया 3 7 10, दिस मस्ट लाई समवेयर ऑन द लाइन। ये 3 7 10 जो है ये भी कहीं लाइन पे ही होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 7 10। ठीक है, तो लैम्डा की मैं कोई भी, मैंने 1 रखा है, मैं चाहूँ तो लैम्डा को 0 रख दूं। 0 से पहले एक सर और देख इसको लेते हैं। स्क्रॉल अप कर सकते हैं?
जी 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 सर थोड़ा स्क्रीनशॉट सा हल्के बोलो यार, डरा देते हो तुम थोड़ा सा। ठीक है, सही है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अभी मैं कंप्लीट कर लूँ फिर ले लेना, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली हाँ वो था 1 2 3 प्लस लेमडा टाइम्स हमने बनाया 257, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि लेमडा को आप चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल आपने कहा लेमडा है -1, तो लेमडा फॉर लेमडा फॉर अनदर वैल्यू ऑफ लेमडा वी विल गेट अनदर पॉइंट ऑन द लाइन, तो दिस वुड बी 1 2 3 प्लस -2 -5 -7, मैंने डायरेक्ट कर दिया, पता है ना, -1 मल्टीप्लाई होगा तीनों से तो ये माइनस बन जाएंगे, और फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो r वुड बी इक्वल टू 1 - 2 वुड बी -3, 2 - 5 वुड बी -3 अगेन, मैंने गलत लिख दिया दोबारा, पहले -1 था फिर -3 है, और 3 - 7 वुड गिव यू -4, ठीक है। तो ये आपके पास एक और पॉइंट आ गया, मतलब दिस वुड आल्सो बी ऑन समवेयर ऑन द लाइन -1 -3 -4। तो बेसिकली ये लॉजिक है कि आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज रखते रहे, -1 -3 -4 आ गया, और आपको नया नया पॉइंट मिलता रहेगा, आर विल गिव यू एनी पॉइंट ऑन द लाइन। यहाँ तक बेसिकली समझ में आ रहा है, यहाँ तक थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह हम वहाँ x की वैल्यू रखते थे हमें y मिलता था, या वी कैन टेक लैम्डा की वैल्यू कोई सी भी और हमें r मिलेगा विच इज द पॉइंट ऑन द लाइन, तो हमें x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे पॉइंट के। इसे कॉपी कर लें यहाँ तक, और यहाँ तक फॉलो कर लें तो ओके लिख के भेजें, और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें ताकि उसको मैं जवाब दे दूँ। सर ये बता सकते हैं आर क्या है, ए क्या है, लेमडा और बी दोबारा? ये रहा ना, अच्छा, r इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, हमने क्या बोला, r इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, वो हमें कैसे मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा। हमने बोला लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू, लैम्डा इज अ पैरामीटर व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। लैम्डा को हम चेंज करते रहे, लैम्डा को रखे 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा पूरा 1 2 3 इटसेल्फ, ठीक है ना, ये तो खत्म हो जाएगा अगर लैम्डा को 0 रखा। लैम्डा को हम 1 रख सकते हैं, तो फिर जैसे हमने करके दिखाया हमें दूसरा r मिल जाएगा। तो r इज द पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। कितने पॉइंट है लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है लाइन पे, तो लैम्डा कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, उस पर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते रहेंगे। जो पैरामीटर हमने फिक्स किए हुए, जो हमने दो चीजें फिक्स की है वो क्या है, a और b, वेयर b इज द डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर एग्जैक्टली क्या होता है हम देखेंगे। अभी के लिए मैंने बता दिया आपको कि अभी तक आपने जितने वेक्टर्स देखे थे वो सारे डायरेक्शन वेक्टर्स थे, एक तरीके से ग्रेडियंट की तरह काम करता है ये आपको बताता है कि विच इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। और ये जो 1 2 3 है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन जो हमने पिक कर लिया यहाँ से। पहले यहाँ तक समझ में आ रही है बात, तो ओके लिख के भेजे, कोई सवाल है चैट पे लिख दें प्लीज। सर पैरामीटर क्या होता है? हमारे लिए ना, ठीक है, पैरामीटर वैसे तो अगर आप जेनेरिक पैरामीटर की डेफिनेशन में जाएं तो वो बेसिकली एक तरीके से एक असेसमेंट का टूल होता है फॉर एनी एनी इक्वेशन, एनी मॉडल, ठीक है। तो हम, लेकिन इसको जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इस सॉरी इस पैरामीटर को, ये इसकी एक्चुअल सेंस आपको तब समझ में आएगी जब हम किसी क्वेश्चन में देखेंगे यार कि फॉर दिस पैरामीटर, फॉर एग्जांपल इफ वी से कि लैम्डा इज 1, वी आर गेटिंग दिस पॉइंट, क्या ये पॉइंट किसी और लाइन पे भी लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, उसको फिर सेम पैरामीटर होना चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर होना चाहिए। तो आपके लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार देखो, जिस तरह हम x और y को सब्स्टिट्यूट करते थे, वी यूज्ड टू गिव वैल्यूज ऑफ x जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलती थी, ठीक है। उसी तरह हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जस्ट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ टू फाइंड द पॉइंट r व्हिच इज ऑन द लाइन, वो पूरा पॉइंट दे देगा आपको उठा के। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं लैम्डा की, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा पूरा। सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए आपको। अभी तक जो मैंने बोला है वो समझ में आ गया तो मुझे बताएं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट पे लिख के भेज दें प्लीज, थैंक यू। ठीक है, ओके, अच्छा भाई, अच्छा अब समझने वाली बात है, जरा सी समझने वाली बात है। अब इन दो चीजों को समझना है हमने कि ये a क्या है और ये b क्या है, ठीक है। एक तो हमें समझ में आ गया कि लैम्डा को चेंज करते रहे नया पॉइंट मिलता रहेगा, ठीक है। और अब ये a जो है, मैंने कहा 1 2 3, और 1 2 3 वाज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना, हमने a को डिफाइन किया एज a एज एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। अच्छा,
जस्ट बाय फाइंडिंग टू डिफरेंट मोर पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कि मैंने एक पॉइंट फाइंड किया 3 7 10, दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सेम लाइन, दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब मैं वेक्टर की इक्वेशन लिखता हूँ, जब भी मैं वेक्टर की इक्वेशन लिखता हूँ तो मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है, प्लस मैं लैम्डा लिखूंगा और मैं एक डायरेक्शन वेक्टर लिखूंगा। वेक्टर की जब भी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, व्हेनेवर आई राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आर और लैम्डा तो यहीं पे रहेगा, मुझे सिर्फ ये दो डब्बे फिल करने हैं, और ये दो डब्बे हैं ए और बी बेसिकली, और ये ए और बी में आएगा क्या, ए इज एनी एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। तो मुझे एक भी पॉइंट मिल जाए ना लाइन का, किसी भी लाइन का मुझे एक भी पॉइंट मिल जाए तो मैं एक डब्बे को फिल कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए मुझे लाइन का तो मैं एक डब्बे को फिल कर सकता हूँ। पहले तुम ए को समझ लेते हैं, तो पहले मैं ए समझाऊंगा फिर बी पे आएंगे। तो बी चलो अभी अज्यूमिंग कि 257 ही है विच इज द डायरेक्शन वेक्टर, इसके ऊपर जरा बहस करते हैं, लेकिन पहले हम जरा ए को समझ लें सही से। तो हमने पहली जो इक्वेशन बनाई थी वो ये बनाई थी, r इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस 257, ये इस लाइन की इक्वेशन थी जो कि बिल्कुल ठीक इक्वेशन थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बाय जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा हमें दो डिफरेंट और पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, और ये भी स्पेसिफिक पॉइंट्स ही हैं लाइन के ऊपर। तो ऑल आई वांट टू से इज के भाई ये जो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, दे विल एक्ट एज द सेम इन द सेम मैनर एज दिस पॉइंट। किस तरीके से, मतलब कि मैं यहाँ पे 1 2 3 की जगह 1 2 3 की जगह 3 7 10 भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है लाइन पे, बाकी चीजें विल रिमेन द सेम, लैम्डा 257। ये दोनों इक्वेशन जो है दे आर ऑफ द सेम लाइन, बोथ ऑफ दीज इक्वेशन आर ऑफ द सेम लाइन। सिमिलरली सिमिलरली क्योंकि मुझे पता है कि ये भी एक पॉइंट है जो कि लाई करता है ऑन द सेम लाइन, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट इसको बना दूं, तो ये आ जाएगा -1 -3 -4 प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर विच इज 257। ये तीनों इक्वेशन जो हैं दे रिप्रेजेंट द सेम लाइन, एग्जैक्टली सेम लाइन, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट है लाइन पे। तो मुझे क्या चाहिए होता है जब भी एक वेक्टर की इक्वेशन लिखनी होती है, मुझे कोई भी एक पॉइंट चाहिए होता है, ऑल आई नीड इज वन पॉइंट। एक पॉइंट मुझे आप बता दें और मुझे आप डायरेक्शन वेक्टर बता दें, तो मैं वेक्टर की इक्वेशन बना दूंगा लाइन की। तो अब अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने पूछा कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बनाए, और किसी का आंसर ये आ रहा है और किसी का आंसर ये आ रहा है और किसी का आंसर ये आ रहा है, तो तीनों ठीक है, मार्क्स स्कीम में उन्होंने बहुत सारे आंसर लिखे हुए थे, तो क्योंकि अब ये तीनों एक्सेप्टेबल 100% एक्सेप्टेबल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये तीनों रिप्रेजेंट करने सेम लाइन को, क्यों, क्योंकि ए को हमने डिफाइन कैसे किया, एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। तो एनी स्पेसिफिक हम कोई सा भी ले सकते हैं, इन तीन के अलावा भी ले सकते हैं बहुत सारे, लैम्डा की वैल्यू चेंज करें और एक नया पॉइंट निकाल लें और वो पॉइंट यहाँ रख दें इसकी जगह। बात समझ में आ रही है, तो एक फिर से होके भेजें, कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ऑल थ्री रिप्रेजेंट द सेम लाइन, सेम लाइन। सर डायरेक्शन वेक्टर चेंज नहीं होगा ना? बेटा अभी डायरेक्शन वेक्टर के मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, जो मैंने पूछा है ना वो उतना, जितना मैंने समझाया सिर्फ उतना, आगे नहीं बढ़ना उससे। मैंने अभी ए के बारे में बताया, मैंने क्या कहा डायरेक्शन वेक्टर को हम डिस्कस करते हैं, रुक जाए। ए के बारे में सोचा, ये समझ में आई ये बात, वी कैन यूज एनी स्पेसिफिक पॉइंट। डायरेक्शन वेक्टर तो हमने यस, कुछ नहीं ये कहा, हमने समझ आ कहा गई अभी सर। वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज चैट पे ओके लिख के भेज दिया करें, थैंक यू। किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछ लो अभी तक कोई भी मसला है यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, समझने वाली क्लास है, नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, देख लो इसको। ठीक हो गया, अच्छा भाई। तो अभी तक हमें क्या समझ में आ गया, दो चीज़ हमने समझ ली है अबाउट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहली चीज़ ये समझी कि लैम्डा कैन टेक एनी वैल्यू, यू कैन सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा टू फाइंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो कि हमने करके दिखाया प्रैक्टिकली, एक ये पॉइंट निकाला और एक ये पॉइंट निकाला। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि भाई क्योंकि ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, तो वी कैन रिप्लेस दिस पॉइंट विद अनदर पॉइंट एंड वी कैन फॉर्म अ न्यू इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन। सेम लाइन की इक्वेशन लिखने के इनफाइनाइट तरीके हैं कि आप बस पॉइंट चेंज करते रहें। डायरेक्शन वेक्टर क्या कर सकते हैं वो बताता हूँ, पॉइंट चेंज करते रहें, डायरेक्शन वेक्टर अभी के लिए आप सेम रखें तो आपको लगेगा कि सेम लाइन है। ठीक है, अब डायरेक्शन वेक्टर कैसे होता है वो जरा देखते हैं। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b।
ए और हमें पता है क्या होता है, बी क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड, या एक काम करते हैं कि ओ ए एंड ओ बी लाए, या एक काम करें ओ ए ओ बी एंड ओ सी, 3 पॉइंट कर लेते हैं। ओ ए नहीं, चलो ये पासवर्ड से ही कर लेंगे, रुको पहले एक बेसिक देखते हैं। ओ एंड ओ बी लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं ओ ए एंड ओ बी देयर 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो उन्होंने ओ ए और ओ बी की वैल्यू दी हुई होगी आपको। फॉर एग्जांपल ओ ए जो है 135 है, और ओ बी जो है वो है 2 -1 और 3, और उन्होंने कहा है कि आप फाइंड करें इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चाहिए r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है। और हमने बोला है कि इस इक्वेशन में ए और बी जो है वो तो चेंज होगा, लैम्डा और आर को आप लैम्डा और आर ही रहने देंगे, ठीक है, बिकॉज दीज बोथ कैन टेक एनी वैल्यू। अब अच्छा, हमें पहले तो ए चाहिए। अच्छा, ए तो कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, बिकॉज हमें 2 पॉइंट्स पता है, तो हम इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 135 प्लस लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है ना। ये पूरा बी है जो कि अननोन है। अब बी जो है वो मेरा डायरेक्शन वेक्टर है। डायरेक्शन वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है वो देख लें आप। डायरेक्शन वेक्टर बेसिकली डिफरेंस बिटवीन any 2 points on the line। और मतलब कि जो भी दो, कोई भी 2 पॉइंट आपको पता हो लाइन के ऊपर, तो उनका डिफरेंस निकाल लें, आपको डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। इस केस में फॉर एग्जांपल मुझे ओ ए और ओ बी पता है। मुझे पता है कि ओ ए जो है 135 है, और ओ बी जो है वो इक्वल है 2 -1 3 के। तो मुझे जो डायरेक्शन वेक्टर निकालना है बी, वो बेसिकली इक्वल होगा, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ ओ बी माइनस ओ ए। तो मुझे डिफरेंस में जो मिलेगा वो मेरा डायरेक्शन वेक्टर होगा, 2 -1 3 माइनस 135। इसका आंसर क्या आएगा, 2 -1 1 हो गया, -1 -3 इज -4, 3 -5 -2, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर आ गया। और व्हाई डज दिस मेक सेंस, ये जरा देख लें। आपका जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वो कह रहा है कि 2 पॉइंट लाई करते हैं लाइन के ऊपर, ए लाई करता है और बी लाई करता है, ओ ए एंड ओ बी ना, ठीक है, ये दोनों लाई करते हैं। तो अब अगर मैंने ओ बी माइनस ओ ए किया है, तो मुझे असल में मिला क्या है, मुझे मिला है बी ए, बी ए। और ये बी ए क्या दिखा रहा है मुझे, द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। सर ए भी मिला है, ए भी होगा ना। हाँ सॉरी, ए बी मिला, थैंक यू। ए बी मिला है जो कि डायरेक्शन ऑफ द लाइन शो कर रहा है। ओ बी माइनस ओ ए विल गिव यू ए बी, बिल्कुल ठीक है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन। अगर आपने ओ बी माइनस ओ ए की जगह ओ ए माइनस ओ बी कर दिया होता, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एनी टू डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ना, तो आप कहते भाई मैं ओ ए माइनस ओ बी कर दूंगा, ओ बी माइनस ओ ए क्यों करूं। तो आपका आंसर जो आता वो बिल्कुल रिवर्स आता, 1 की जगह -1 आता, -4 की जगह 4 आता, और -2 की जगह 2 आता, सही ना, क्योंकि सारे साइन चेंज हो जाते तो नेगेटिव हो जाता। तो देन यू वुड हैव गॉटन बी ए। बी ए क्या होता है, ओ ए माइनस ओ बी, और बी ए का मतलब है आपको ये डायरेक्शन मिला होता, इसकी जगह आपको ये डायरेक्शन मिला होता। ये दोनों ठीक है, तो आपको ये मिले या आपको ये मिले, ये दोनों सेम सही आंसर है। बी ए भी डायरेक्शन बता रहा है, ए बी भी डायरेक्शन बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो आपकी जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये समझने वाली बात है। वो क्या थी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी,
R is equal to A plus lambda times B, ठीक है। अब R इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, अच्छा अब सोचना समझना, A is any specific point on the line, तो आपके पास दो पॉइंट है, यू कैन राइट एनी पॉइंट, इनमें से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें, 135 फॉर एग्जांपल, प्लस lambda टाइम्स b, b का डायरेक्शन वेक्टर विच इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो वो भी आपने दो निकाल लिए, उनमें से कोई भी एक चूज कर लें, 1 - 4 - 2, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। अगर आपने इसकी जगह फॉर एग्जांपल ये किया होता कि आप लिखते r इज इक्वल टू 135 की जगह यू वुड हैव चूजन 2 - 13 प्लस lambda टाइम्स -142, तो ये भी 110% सही आंसर होता, बिल्कुल पूरा पूरा का पूरा सही आंसर होता। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। बी निकालने के लिए डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, और ए तो आपको समझ में आ ही गया, दिस इज एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन। अगर ये चीज समझ में आई तो ओके लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें। ये इंपॉर्टेंट है, बी डायरेक्शन वेक्टर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। तो देख लें, समझ लें, कॉपी कर लें, कुछ पूछना है पूछ लें। सर इसके टोटल आंसर 4 आते फिर? नहीं, एक आपको लिखना एक ही है, यू जस्ट हैव टू राइट वन पॉसिबल आंसर। हाँ सही कह रहे हैं, चार बनते हैं, लेकिन आपको एक ही लिखना है, आपको उन चार में से एक ही लिखना है। इसके साथ इन दोनों में से कोई सा भी आ जाता है, या इसके साथ इन दोनों में से कोई सा भी आ जाता है, तो ऑब्वियसली चार पॉसिबल आंसर बनते हैं, लेकिन आपने एक ही लिखना है, ठीक है। आप मार्किंग सिम देखेंगे चारों लिखे हुए होंगे, अगर इस तरीके का सवाल आया, ठीक हो गया। इस अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको उसका आंसर बताना है। सिमिलर क्वेश्चन है कि ओ ए एंड ओ बी lie on a line, find the equation of the line. तो OA for example is equal to 210 and OB is equal to -134 जी। सॉल्व करें इसको और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, खुद करना है आपने ये। इसका जवाब ऑडियो में देंगे आप लोग, और कौन देगा वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ, पहले खुद कर ले एक बार सॉल्व इसको।
जी कोई आंसर आया है किसी का इसका? ए जो है वो 210, बी -324, ठीक है। ओके तो फॉर एग्जांपल हम ए तो आपको पता है हम कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। 210 चाहे ये चाहे आपकी मर्जी है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी। बी के लिए हम क्या करेंगे, difference between any two points on the line. For example, -134 -210. This will give you -3, 2 और 4. तो ये आपका आंसर आ गया, -3, 2 एंड 4। और आप इसको इनपुट कर दें, आपको सिर्फ यही चाहिए था। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, a इज 210 प्लस लेमडा टाइम्स b, अब b जो है वो -3, 2 और 4 है। किसी को मसला है इसमें तो प्लीज पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है बता दें, नहीं तो विल मूव ऑन और हम इसको आगे लेके चलेंगे। पर डायरेक्शन में निकालेंगे तो भी गलत है, नहीं एक सेकेंड, ठीक है। A210 -C24, ठीक है। A कैन ऑल्सो बी देन O एंड OB, हाँ बिल्कुल, A कैन ऑल्सो बी अदर देन O एंड OB, बिल्कुल ठीक है। यस, O एंड OB के अलावा भी कोई भी A हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हमने कहा A कैन बी एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन थ्योरेटिकली, यस, लेकिन हम क्यों करेंगे इतनी मेहनत की, हम कोई तीसरा पॉइंट निकाले जब हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी हैं, बस एक चूज कर लेंगे। अगर दूसरे डायरेक्शन में निकालने तो गलत है, नहीं गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। B की वैल्यू 3 -2 -4 आ रही है और वो बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। मैंने कहा कि आपने अगर आपने क्या किया होगा, आपने ओ ए माइनस ओ भी कर दिया होगा, तो वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बी की 2 वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है, 100% एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मूविंग ऑन। अच्छा अब तो हाँ, एक तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती क्या है, ठीक है। अब जो जरा सा और मुश्किल मुश्किल तो नहीं, मतलब इसी के और कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, किस तरीके से करेंगे, एक मिनट देगा मुझे। बेचारा कोई क्वेश्चन निकालने पास पेपर से, एक मिनट। एक मिनट यार, अच्छा हाँ सही, अगर हमें ये समझ में आ गया तो इसको ज़रा लाइन की इक्वेशन को लिखने के 2-3 तरीके भी है ना, वो भी देख लें। जनरली जो आप सबसे ज़्यादा तरीका यूज़ करेंगे वो ही वेक्टर फॉर्म है, मतलब बाकी तरीके जो है सिर्फ फॉर्म्स हैं, मतलब और उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। तो एक फॉर्म तो यही है, मैं इसको लिख देता हूँ, कॉलम वेक्टर फॉर्म। कॉलम वेक्टर फॉर्म जो कि हमने यूज़ कर लिया ऑलरेडी,
तो इसकी एग्जांपल हो जाएगी जैसे हमने लिखा कि r इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 3। ठीक है, दिस इज कॉलम वेक्टर फॉर्म। इसकी जगह आप चाहते तो एक लीनियर वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते थे। वो लीनियर वेक्टर फॉर्म क्या होती? वो होती r इज इक्वल टू, अब आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको लीनियर वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो वो था i प्लस 3j माइनस 2k, सही है ना, i प्लस 3j माइनस 2k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, एक ये फॉर्म हो गई। इसके अलावा एक और फॉर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए कभी कभार क्वेश्चन में ये गिवन होती है, आपको क्या करना होता है, आवाज आ रही ना, वो ऑफ तो नहीं है ऑडियो, ठीक है ओके। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करना होता है कि आपको इसको जरा सा एक्सपेंड करना होता है और आप इसमें एडिशन कर देते हैं बेसिकली। तो आप ऐड कर दें 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है आई थिंक, ऑफ कर दें प्लीज। ओके, तो ये आपने इनको ऐड कर दिया सिर्फ, तो आपको एक पॉइंट फॉर्म में मिल गया। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी हैंडी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस फॉर्म में के जरिए सॉल्व किया करें क्वेश्चंस, और आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे। तो ये एक तरीके से फॉर्म बन जाती है, पॉइंट फॉर्म में आ जाता है। लैम्डा चेंज करते रहे, आर की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, आपने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया इससे और फिर ऐड कर दिया, तो एक वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये काफ़ी हैंडी इस सेंस में कि क्वेश्चंस आपको थोड़ी आसानी सॉल्व हो जाएंगे इसमें। उसके बाद एक लास्ट फॉर्म भी है, और वो जो है इस तरीके से, उस फॉर्म को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। वो मैंने देखी नहीं है वैसे पास पेपर में कभी उस पर पूछा हो, लेकिन सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या होता है कि आर जो है बेसिकली है क्या, आर इज, ये शुरू इससे होगा लेकिन एंड कहीं और होगा, मैं दिखाता हूँ। आर जो है वो क्या था, 1 प्लस लैम्डा और 3 प्लस लैम्डा और माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, आर असल में एक पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि आर की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जी, लिख सकता हूँ ना, दूसरी कर लेते हैं। आर को मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई जी। तो बेसिकली एक्स वाई जी इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा एंड माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा। अब अगर मैं बोलूँ कि आप इससे 3 इक्वेशन बनाए तो आप बना सकते हैं। आप बनाएंगे एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा, और आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई y इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा, और आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं विच इज z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा। ठीक सर है, और इसमें अगर इसमें, IJ के लिख सकते हैं? नहीं बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, जो लिख सकते हैं एजी वाला तो कर दिया ना मैंने। अभी जो मैं बोल रहा हूँ सुने, प्लीज सुने। सुनना सीखे, लिसनिंग एक बहुत बड़ा स्किल है, हर किसी को नहीं आता, बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। हम बहुत सी चीजें मिस आउट कर देते हैं बिकॉज वी डोंट हैव द स्किल। उसको डेवलप करें विद टाइम। खैर, हमने क्या किया अभी तक, हमने आर का जो पॉइंट है उसको एक्स वाई जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज किया। और हम क्या कर रहे हैं, मैंने x को बोला 1 प्लस लैम्डा और y को बोला 3 प्लस लैम्डा, बिल्कुल सही है ना, हॉरिजॉन्टली इक्वेट कर दिया। z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा। हम करना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, हम लैम्डा की इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बनाऊं इन ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, तो यहाँ पे लैम्डा वुड बी इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ पे लैम्डा वुड बी इक्वल टू y माइनस 3, और यहाँ पे लैम्डा वुड बी इक्वल टू z प्लस 2 ओवर 3। अब ये तीनों लैम्डा तीनों इक्वल हैं, सो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू y माइनस 3 विच शुड बी इक्वल टू z प्लस 2 ओवर 3। और ये जो फॉर्म है लिखने की 3 इक्वल टू के साथ, इस फॉर्म को हम कहते हैं द कार्टेशियन फॉर्म।
कॉपी कर ले इसको, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि कभी उस फॉर्म में अगर आंसर मांगो तो आपको देना पड़ेगा, वरना इतने इसमें उलझाते नहीं है नॉर्मली, पास पेपर में उलझाए नहीं कभी इसने इस फॉर्म में। किया क्या हमने, पैरामेट्रिक फॉर्म से शुरू किया एक पॉइंट फॉर्म से, और उसमें एक्स वाई जी को इंडिविजुअली सब्जेक्ट बनाया और फिर लैम्डा को सब्जेक्ट बना दिया। लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्स, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ वाई, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ जी, और फिर इन तीनों को इक्वेट कर दिया। इसे यहाँ तो कॉपी कर लीजिए, 4 फॉर्म्स है डिफरेंट टू राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये फॉर्म असल में फॉर्म ये है, सिर्फ ये, ठीक है, ये तो हमने कल उसकी वर्किंग की ऊपर, और बाकी ये 3 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स है टोटल हमारे पास टू राइट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दे। अच्छा, ये तो हमने एक बेसिक इक्वेशन देख ली वेक्टर की, और हमें समझ में आ गया कि कैसे इक्वेशन बनती है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक आधा क्वेश्चन हम अगर देख लें पास पेपर्स का तो काम हो जाएगा हमारा। एक क्लास हमें और लगेगी वेक्टर्स के लिए जिसमें हमें खत्म करना है, लेकिन उसके लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे तक समझ में आ रहा हो। ओके, तो कल एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं हम कोई कल? अ, कल अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल, मैं इसको दिखा देता हूँ कि हम बोले वही कल हमें क्लास करनी है 11 से 12, क्योंकि इस वीक में क्लास नहीं ले सका था एक मसले की वजह से। कैन वी डू एक्स्ट्रा क्लास टुमारो 11 से 12? फ्री होंगे आप लोग 11 से 12? चैट पे बता दें प्लीज़। नहीं, मंडे से कुछ और शुरू करना है ना हमने यार, क्लास है। ओके, ठीक है। और 12 से 1, 11 से 12 नहीं तो 12 से 1 फ्री हैं आप लोग? अबे भाई, नमाज 1:30 बजे होगी ना, लेट होगी। 1 बजे कौन सी नमाज है, 12 बजे कौन सी नमाज है? 2 बजे भी होती है, 3 बजे भी होती है कुछ जगहों पे। ठीक है, फिर 12 से 1 क्लास हमारी, फिर ऑनलाइन क्लास है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, घर थोड़ी आना, आप घर पे बैठ नहा धो के तैयार होके फुल आप क्लास अटेंड करें फिर हम मस्जिद जाएगा। ठीक है, तो कल हमारी क्लास है एक्स्ट्रा इंशाल्लाह 12 से 1। अभी हम इसको यहाँ पे खत्म करेंगे, कल हमें वेक्टर खत्म करना है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर से बता रहा हूँ मैं। वेक्टर में खत्म करना है, मेरा मूड है कि हम मंडे से मैकेनिक्स शुरू करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को होल्ड करके हम मैकेनिक्स शुरू करें, मैकेनिक्स खत्म करके फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आए। और आप लोग जो है वो फिर एयरली पास पेपर शुरू कर दें, इसके बाद P3 के सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ दें। उसका 8-10 मार्क्स का सवाल आएगा, 8 का, 10 का, कभी 6 का, उसको छोड़ के बाकी यू कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग। वेक्टर्स भी आप शुरू कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैं चाह रहा हूँ कि हम बाद में करें। ठीक है, तो मैकेनिक्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे मंडे से। कल हम करेंगे एक्स्ट्रा क्लास 12 से 1। ठीक है, आज के लिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।